की आजादी के जंग में, और ये संघी कट्टरवाद ने इनको जो है गोली मारकर उनकी हत्या की। पर वो लड़ाई क्या थी? देश की एकता, अखंडता और बंधुता। गांधी जी ने अपनी कुर्बानी दी। इंदिरा गांधी इस देश की एकता और अखंडता और उसके लिए अपनी छाती में गोलियां खाई और वो देश के लिए कुर्बानी दी। राजीव गांधी, वो तमिलनाडु हमारा हिस्सा ना कट जाए इसलिए शांति सेना को श्रीलंका पहुंचाई। वहां के लोगों ने मिलकर एक षड्यंत्र किया और राजीव जी को बम से उड़ाकर उनके चिथड़े चिथड़े कर दिए। फिर भी कांग्रेस, जिस गांधी को हम मानते हैं और इसीलिए कहते हैं कि हम फौजी मस्ताने हैं, गांधी के दीवाने। हम फौजी मस्ताने हैं, गांधी के दीवाने हैं। वो महात्मा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक की कुर्बानी हमें याद है। और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी जिस तरीके से देश के लिए लड़ रहे हैं, इसके लिए हम कहते हैं महात्मा गांधी से लेकर राहुल गांधी तक के गांधी के हम दीवाने हैं। और ये नाम बड़ा सीना तान के हम लोग लेते हैं। जब हम ये सीना तानने की बात करते हैं, अपनी विरासत की बात करते हैं, कांग्रेस के एक कार्यकर्ता की, कि कौन कौन इस देश के लिए कितने कुर्बान हुए, संघियों के पास ऐसी कोई विरासत ही नहीं है। भाजपाइयों को जाकर पूछे कि तुम्हारे दादा परदादा, तुम्हारा पुरखा, एक व्यक्ति बताओ जिसने नाखून कटवाया हो, देश की आजादी के आंदोलन में एक बूंद खून बहाया हो, ऐसा एक संघी बताओ तो कुछ नहीं है। पर वो बोलते हैं आपने गांधी कुर्बान किए हैं तो हमने 3 मोदी दिए हैं। वो 3 मोदी का भी इतिहास खतरनाक है। एक तरफ कुर्बानी का इतिहास है तो दूसरी तरफ कुछ और एक इतिहास है। वो नीरव मोदी क्रिकेट का सटोड़िया नहीं, वो बैंकों का सटोड़िया, बैंक वाला, पूरे भारत के पैसों को लेकर भाग गया और विदेश में जाकर बस गया। वो एक नीरव मोदी उन्होंने दिया। एक क्रिकेट का सटोड़िया ललित मोदी, सटोड़िया पैसा लेकर भाग गया, विदेश में जाकर बस गया, वो भी उन्होंने दिया। एक तीसरा रह जाता था तो गुजरात से एक ऐसा नरेंद्र मोदी जो जीएसटी और नोटबंदी के नाम पर पूरे के पूरे भारत के हर परिवार के घर से नोट को ले लिया और जीएसटी डालकर हर छोटे व्यापारी को खत्म कर दिया। तो हम कहते हैं हमने 3 गांधी कुर्बान किए तो सामने उन्होंने 3 लुटेरे दिए जो पूरे देश को लूट लिए। ये हकीकत है। तो ये 2 विरासत अलग अलग है। आरएसएस वाले, काली टोपी वाले, काली सोच वाले, मैं उसके बारे में भी बात करना चाहूंगा। साथियों, आप सबको बड़ा ताज्जुब होगा, आरएसएस को 100 साल हुआ। उस 100 साल में 7 उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 7। वो 7 में से एक भी आदिवासी उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना, एक भी दलित उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना, एक भी मुस्लिम उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना, एक भी पिछड़ा उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना, एक भी महिला उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनी। तो फिर कौन बना? वो ब्राह्मणों में भी डिवीजन करते हैं। उनको सिर्फ एक ही चाहिए, पूना के अगल बगल के चित्त पावन ब्राह्मण। बाकी ब्राह्मण भी नहीं चलेगा, त्रिपुरा का भी नहीं चलेगा, गुजरात का भी नहीं, पूरे भारत का नहीं, सिर्फ चित्त पावन चाहिए। वो मानसिकता क्या है? वो मानसिकता है हिटलर का सुपर ह्यूमन कॉन्सेप्ट, उच्च मानववाद। वो ये मानते हैं कि कुछ ही समाज इस देश को रूल करने के लिए पैदा हुए हैं, बाकी सब मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं। वो डेमोक्रेसी को नहीं मानते हैं, वो मनुस्मृति को मानते हैं और उसी को वो लागू करना चाहते हैं। इसके लिए मैं आपको अपनी जो अंतिम बात है वो आपके सामने रखकर आपको चेताने आया हूं। ये लोग कहते हैं, वो बीच में एक हिमाचल का अनुराग ठाकुर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो दिल्ली में भाषण दिया, वो बोला कि देश के गद्दारों को, फिर बोला गोली मारो करके वो गाली बोला। गाली हम कांग्रेसी नहीं बोल सकते हो, तुम संघी बोल सकते हो, क्योंकि तुम्हारी विरासतों में गाली है, हमारे संस्कार कुछ और है। तो उसने जो गाली बोला पर उसका जवाब
और मैं भी मानता हूं कि देश के गद्दारों को ढूंढना पड़ेगा कि गद्दार है कौन। मैं आप सबको पूछना चाहता हूं कि गद्दारी क्या होती है। आप बताइए मेरे को, इंडोनेशिया में रहने वाला इंडोनेशिया के झंडे को नहीं माने, चीन में रहने वाला चीन को नहीं माने, चीन के झंडे को, और भारत में रहने वाला भारत के झंडे को ना माने, तो वो भारत के साथ गद्दारी है कि नहीं है? हमारे देश के झंडे को जो ना माने तो वो हमारे देश का गद्दार है कि नहीं है? अपनी शाखाओं में तिरंगा की जगह पे गेरुआ कौन फहराता है? 52, 55 साल तक नागपुर में अपने हेडक्वार्टर में तिरंगा कौन नहीं फहराता था? और तिरंगा अपशुकन है ऐसा बार बार भाषण कौन देता था? आरएसएस वाला। अपनी शाखा में कभी तिरंगा नहीं फहराता है और तिरंगे के बारे में बोलता है कि ये तिरंगा अपशुकन है, जो तिरंगा का अपमान करता है वो मेरे देश का गद्दार है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि ऐसी गद्दारी बंद करो, देशभक्त हो तो शाखा में तिरंगा फहराओ। एक और चीज साथी, हम जब कोई अवार्ड जीतते हैं, अभी चैंपियंस ट्रॉफी जीते होता है, जाके पूछिए आरएसएस की शाखाओं में कभी राष्ट्रगान क्यों नहीं गाते हो? वो तुम सदा वत्सल क्यों बोलते हो? क्या राष्ट्रगान तुम्हारी शाखाओं में सिखाना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है? ना तुम राष्ट्र के झंडे को मानते हो, ना तुम राष्ट्रगान गाते हो। तीसरी बात, देश संविधान से चलता है, किसी की मनमानी से चलता है? देश किससे चलता है? किसी के मन की बात से या किसी की मनमानी से नहीं चलता है। देश संविधान से चलता है, और अगर देश संविधान में चलता है, संविधान से चलता है, तो वो संविधान का पार्लियामेंट में अपमान करना, संविधान बनाने वाले का अपमान करना और संविधान को दरिया में फेंकने की बात करने वाला वो संघी, वो देश का गद्दार है। झंडे को ना माने, आप बताना मेरे को गद्दार है कि नहीं? झंडे को ना माने तो संविधान को ना माने तो, राष्ट्रगान को ना माने तो, और ये तीन गद्दारी से नहीं रुकते हैं, वो और आगे बढ़ते हैं। मैं कहता हूं हमेशा, मेरी मां के हम चार संतानों के बीच में कोई आकर हमारे बीच में फूट डाले, कोई जहर बोए, तो वो मेरी मां का गद्दार हुआ कि नहीं हुआ? को आपस में लड़ाने वाला इस देश का सबसे बड़ा गद्दार है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि हर संघी जो ये सोच रखता है वो देश का गद्दार है, और भाजपा के कुएं में वो संघी पानी है। इसीलिए लोकतंत्र को बचाना है, देश में संविधान। आप सोचो, संविधान ना रहे, आपके पास वोट का अधिकार ना रहे, आपके पास अगर वोट का अधिकार नहीं है, सरकार चुनने का अधिकार नहीं है, तो आपको पूछने कौन आएगा? हम गरीबों को, पिछड़ों को, जो कोने में रहते हैं, झुग्गी झोपड़े में रहते हैं, जिनके 2 दिन के खाने के लाले पड़ रहे हैं, उनको जाकर कौन पूछेगा कि तेरा दुख और दर्द क्या है? एक बार संविधान खत्म हो जाएगा तो। इसलिए अदानी और अंबानी के दोनों के डेरे कहां पर हैं? वेस्ट इंडिया में, दरिया के किनारे पे, गुजरात के एकदम एक कंडला में और एक जामनगर में, दोनों को दोनों पश्चिम में है। तो पहले पूरब से लुटेरे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, अब पश्चिम से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी 4 लोगों की आई है, और हम उनको मोदी मॉडल कहते हैं। मोदी, अदानी, अंबानी जब मिल जाए तो मोदानी मॉडल होता है। इस मोदानी मॉडल को बन जाएंगे कि आप नारे जो है बड़ी जोश से, बड़ी ताकत के साथ बोले कि हम, ये जो लड़ाई है वो लड़ाई कौन लड़ेगा? ये लड़ाई कौन लड़ेगा? आप करेंगे हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। मैं चाहूंगा कि जब हम इनके साथ कौन चलेगा,
तो आप बोलेंगे हम चलेंगे, हम चल मैं के लिए कौन लड़ेगा? पीछे तक से आवाज चाहिए, और जिसकी आवाज मैं तय की ऐसे बोलता है। और जब कांग्रेसी होता है तो कैसे जय बोलता है? भारत माता की जय 3 बार बोलना है, जय 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 ऐसे बोलना है। वो संघियों की तरह जय ऐसा नहीं, बोलो भारत माता की, पूरा हाथ ऊपर करके बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की जय जय। और देश के लिए कौन लड़ेगा? न्याय के लिए कौन लड़ेगा? संविधान के लिए कौन लड़ेगा? त्रिपुरा के लिए कौन लड़ेगा? रोजगार के लिए कौन लड़ेगा? आदिवासी के लिए कौन लड़ेगा? दलित के लिए कौन लड़ेगा? कौमवाद के खिलाफ कौन लड़ेगा? महिला के लिए कौन लड़ेगा? सब कोई मिलकर लड़ेंगे, और ये लड़ने वाले जो तिरंगा वाले होंगे। और इसीलिए मैं कहता हूं, मेरा देश का झंडा तिरंगा नहीं चलेगा दो रंगा। भाजपा कि मेरे देश का झंडा तिरंगा, आप कहेंगे नहीं चलेगा दो रंगा। दो रंगों को हटाना है कि नहीं हटाना है? हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे? मेरा देश झंडा तिरंगा, मेरे देश का झंडा तिरंगा। वो डंडा लेकर आते हैं संघी, वो डंडे से तोड़ेंगे, आप कहेंगे कि हम झंडे से जोड़ेंगे। भारत मां का तिरंगा झंडा की वो ताकत है, हर किसी को जोड़ता है। वो डंडे से तोड़ेंगे, वो डंडे से तोड़ेंगे। उनके हाथ में डंडा है, उनके हाथ में डंडा है। तो साथियों, लड़ाई डंडे और झंडे के बीच में है, ये लड़ाई दो रंगे और तिरंगे के बीच में है, ये लड़ाई मनुविधान के और संविधान के बीच में है। आप सब मिलकर लड़ो। जय हिंद, जय त्रिपुरा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद लालजी देसाई को। बहुत जोश के साथ उन्होंने अपना वक्तव्य रखा है इधर। এখন আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির প্রাক্তন সভাপতি, প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা, সিডব্লিউসির মেম্বার তথা বিধায়ক শ্রী সুদীপ রায় বর্মন মহোদয়। প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির মাননীয় সভাপতি, অন্যান্য নেতৃত্ব, সমবেত সুধীজনই, আমি এই রমজান মাসে দোয়া কবুল করুক এই